दोस्तों नमस्कार। 3 मुद्दों पे आज बात करूंगा और तीनों मुद्दे इतने अहम हैं क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस जरूर हो रहा है। और फाइनेंशियल जस्टिस उनके साथ क्यों हो रहा है और किस तरीके से जो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा कहीं ना कहीं केवल कुछ ही वर्ग में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे न्यू पेंशन स्कीम से लेकर के। दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ही क्यों, नेताओं के लिए क्यों नहीं? सोचने वाला मुद्दा है। सांसदों के लिए क्यों नहीं? सोचने वाला मुद्दा है। अगर देश का एक बहुत बड़ा तबका यह मांग कर रहा है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए जो उन्हें पहले मिलती थी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलती थी, और न्यू पेंशन स्कीम में भी उन्होंने 10-15 साल देख लिए हैं, जितने भी साल जब से लागू हुई है तब से देख लिए हैं कि 5 साल या 6 साल 7 साल जो भी जितने भी साल से एनपीएस लागू हुआ है तब से उन्होंने देख लिया है। उनको कहीं ना कहीं फायदा नहीं दिख रहा, अपना लॉस ही दिख रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार मांग कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले मिलती थी वही वापस बहाल की जानी चाहिए। तो फिर जब सरकार पहले देती थी तो अब देने में क्यों हर्ज कर रही है? ये सोचने वाला मुद्दा है। और जो वेरिएशन आ रहा है 7th पे कमीशन में, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑफिसर्स और कर्मचारियों के बीच में, ये बहुत ज्यादा अंतर है। आप उनकी पेमेंट्स को ले लो, आप अलाउंसेस को ले लो, आप फैसिलिटीज को ले लो, तो जो फिटमेंट फैक्टर था उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो फैसिलिटीज मिल रही है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, और कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स का पैसा, जो पब्लिक मनी है जिससे हमें पेमेंट और पेंशन मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं बड़े तबके के हाथ में ही एक अच्छा खासा भाग जा रहा है। उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज में भी टैक्स पेयर्स का पैसा उच्च वर्ग के अधिकारियों के पास ही जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कॉलोनियां और जो कर्मचारियों की कॉलोनियां, उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। उनके क्वार्टर्स में सुविधाएं अलग होंगी, इनके क्वार्टर्स की सुविधाएं अलग होंगी। उनके क्वार्टर्स में टाइलिंग सिस्टम होगा, गीजर लगे होंगे, और भी अंदर जो इंटीरियर है अच्छी तरह से डेकोरेट किया होगा, सैनिटरीज जो है अच्छी क्वालिटी की होंगी, डोर्स विंडो खिड़कियां ये अच्छी क्वालिटी की होंगी। वहीं कर्मचारियों का देख लो, फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी जाती है। उसी हिसाब से अगर आप मेस की ले लो, कर्मचारियों को मेस की सुविधाएं मिलती हैं, उनके अंदर जो फैसिलिटीज है उनको देख लो। क्वार्टरों के अलावा की बात कर रहा हूं, जो सिंगल लोग हैं, जो सिंगल एकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनकी अगर आप फैसिलिटीज देख लो तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से रहते हैं। और वहीं आप ऑफिसर्स मेस में देख लो जाकर के, कितना फ्रीली और स्पेसेबल उनका एरिया होता है। उसके साथ उनकी मेसिंग बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो कहीं ना कहीं वो बढ़िया क्वालिटी की कहां से होती है? पैसा कहां से आता है? पब्लिक का पैसा है। और उस पब्लिक को पैसे को केवल 10-15, अगर एक उदाहरण दूं, अगर ये 10-15 ऑफिसर्स के ऊपर, उनकी मेस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वही अगर कर्मचारियों का ले लो तो कम से कम ये मान के चलिए 100 लोगों का, 150 लोगों के ऊपर भी उतना खर्चा नहीं हो रहा होगा। जो पब्लिक का पैसा है वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के अधिकारी अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल में ज्यादा लेके आते हैं। तो क्या ये सब चीजें 8वें वेतन आयोग में सुधारी जाएंगी या इससे भी ज्यादा और कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा? ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।